दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। और ट्रांसलेशन के अलावा यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। 5 ऑफ नोएडा फैमिली हेल्ड फॉर किलिंग ब्लैक मेलर। क्या मतलब हुआ कि नोएडा के एक परिवार के 5 लोग पकड़े गए फॉर किलिंग, हत्या के लिए, फॉर किलिंग ब्लैक मेलर की हत्या के लिए। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। 5 members of a family were arrested for allegedly strangling the boyfriend of a 23-year-old woman in June last year। क्या मतलब हुआ? 5 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, एक परिवार के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। वर अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार किया गया। फॉर अलेजली, अलेजली का मतलब होता है कथित तौर से। फॉर अलेजली स्ट्रैंगलिंग मतलब कि गला दबाकर हत्या करने के लिए। द बॉयफ्रेंड ऑफ अ 23-year-old वुमेन मतलब एक 23 वर्षीय महिला के बॉयफ्रेंड का मतलब प्रेमी का। इन जून लास्ट ईयर, जून पिछले साल जून में। आफ्टर ही थ्रेटेंड टू सर्कुलेट सम ऑफ हर प्राइवेट पिक्चर्स इफ दे ऑब्जेक्टेड टू देयर मैरिज। क्या मतलब हुआ इसका? आफ्टर ही थ्रेटेंड मतलब कब उसकी हत्या हुई? जब उसके धमकाने के बाद। आफ्टर ही थ्रेटेंड मतलब उसने धमकाया। टू सर्कुलेट, सर्कुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को फैला देना, किसी चीज़ का प्रचार प्रसार कर देना। जब उसने धमकाया, आफ्टर ही थ्रेटेंड टू सर्कुलेट मतलब फैला देने की। सम ऑफ हर पिक्चर्स उसकी कुछ प्राइवेट पिक्चर्स मतलब निजी पिक्चर्स। इफ़ दे ऑब्जेक्टेड अगर उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, आपत्ति की, टू देयर मैरिज उनकी शादी के लिए। आगे देखिए। द 5 accused were identified as Rambabu Dubey, his wife Beena, daughter Neha, son Shubham Kumar and brother-in-law मनीष कुमार। क्या मतलब हुआ? द 5 accused were identified जो 5 आरोपी हैं उनकी पहचान हुई एज मतलब रामबाबू दुबे के रूप में। हिज वाइफ उनकी पत्नी बीना, और बेटी नेहा, और सन बेटा शुभम कुमार, एंड ब्रदर इन लॉ और जो साला है मनीष कुमार। Originally from Bihar, they had been living in Shahpur Bamhata area for a few years now। क्या मतलब वो ओरिजिनली मतलब कि जो ओरिजिनली फ्रॉम बिहार मतलब जो बिहार के रहने वाले हैं, जो बिहार से हैं। ओरिजिनली फ्रॉम बिहार जो मतलब कि ओरिजिनली वो बिहार से हैं, रहने वाले वहाँ के हैं। दे हैड बीन लिविंग इन शाहपुर, वो शाहपुर में रहते आ रहे थे। शाहपुर बमहेटा एरिया में। फॉर अ फ्यू ईयर्स नाउ, फॉर अ फ्यू ईयर्स मतलब कुछ सालों से। आगे देखिए। पुलिस सैड रंजीत अ वॉशरमैन, वॉशरमैन का मतलब होता है धोबी। पुलिस सैड रंजीत अ वॉशरमैन एंड नेहा वर इन अ रिलेशनशिप। क्या मतलब हुआ? पुलिस ने कहा कि जो रंजीत एक वॉशरमैन है, धोबी है, एंड नेहा वो जो थे वर इन ए रिलेशनशिप वो एक संबंध में थे। फॉर द पास्ट 7-8 ईयर्स पिछले 7-8 साल से। एंड ही वुड ऑफन विजिट हर और वो अक्सर उसे विजिट करता था मतलब अक्सर उसके घर आता था। विजिट हर व्हेन हर फैमिली मेम्बर्स वर अवे जब उसके परिवार के सदस्य वर अवे मतलब दूर होते थे। ही हैड अ फ्यू प्राइवेट पिक्चर्स ऑफ नेहा विद हिम। क्या मतलब हुआ कि उसके पास नेहा की कुछ प्राइवेट मतलब कि निजी पिक्चर्स थी, प्राइवेट पिक्चर्स थी ऑफ नेहा की। किसके पास? उस व्यक्ति के पास। विद हिम विच ही थ्रेटेंड टू सर्कुलेट और वो उसके लिए क्या करता था? विच ही थ्रेटेंड टू सर्कुलेट और वो धमकी देता था उनको सर्कुलेट कर देने की। सर्कुलेट टू आर्म ट्विस्ट द फैमिली इनटू अग्रीइंग टू देयर मैरिज। क्या मतलब हुआ? विच ही थ्रेटेंड मतलब कि धमकाया करता था। टू सर्कुलेट उन्हें सर्कुलेट कर देने की मतलब उनको फैला देने की। टू आर्म ट्विस्ट, दोस्तों आर्म ट्विस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना, कोई हथकंडा जमाना किसी को अपनी बात मनवाने के लिए। तो क्या करता था वो? इस धमकी देता था सर्कुलेट कर देने की। टू आर्म ट्विस्ट ताकि जो उसका जो परिवार है, फैमिली, वो राज़ी हो जाए फैमिली टू देयर मैरिज उनकी शादी के लिए। आगे देखिए। द फैमिली ऑब्वियसली
डिड नॉट लाइक दिस, तो जो परिवार था वो असल में मतलब कि बिल्कुल ही डिड नॉट लाइक दिस, मतलब बिल्कुल ही उन्हें डिड नॉट लाइक दिस, उन्हें ये पसंद नहीं आया। सो दे प्लान्ड टू मर्डर हिम, तो उन्होंने क्या किया, दे प्लान, उन्होंने योजना बनाई, टू मर्डर हिम मतलब उसकी हत्या कर देने की। सैड विशाल पांडे, विशाल पांडे ने कहा, द एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं सेंट्रल नोएडा के। आगे देखिए, ऑन जून 13 लास्ट ईयर, मतलब कि जून 13 को पिछले साल, लास्ट ईयर, नेहा वॉज आस्ड, नेहा को कहा गया, टू कॉल रजनीत होम, मतलब कि नेहा को कहा गया रंजीत को कॉल करके घर बुलाने की। नेहा वॉज आस्ड टू कॉल रंजीत होम। ऑल ऑफ देम हैड डिनर, उन सब ने डिनर किया, मतलब रात्रि का भोजन किया, टुगेदर एक साथ। ऑल ऑफ ए सडन, मतलब कि अचानक, राम बाबू एंड मनीष पिंड डाउन रंजीत, पिंड रंजीत डाउन, पिन डाउन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को पटक देना या किसी व्यक्ति को के ऊपर हावी हो जाना। क्या मतलब हुआ, ऑल ऑफ देम मतलब हैड डिनर टुगेदर, सब ने एक साथ खाना खाया। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, राम बाबू एंड मनीष पिंड रंजीत डाउन, राम बाबू और मनीष ने रंजीत को गिरा लिया, नीचे गिरा लिया। वाइल शुभम, जबकि जो शुभम था, शुभम थ्रोटल्ड हिम टू डेथ, और थ्रोटल ने शुभम ने थ्रोटल कर दिया उसको, मतलब गला दबा के, हिम टू डेथ, और उसको मौत के घाट उतार दिया, मतलब उसकी हत्या कर दी। पांडे एडेड, पांडे ने जोड़ा। आगे देखिए, विद नो ट्रेस ऑफ हिम फॉर मंथ्स, मतलब कि विद नो ट्रेस मतलब जब उसकी कोई भी खबर नहीं थी, विद नो ट्रेस ऑफ हिम उसकी कोई भी ट्रेस मतलब कोई खबर नहीं थी, हिम फॉर मंथ्स कई महीनों तक। रंजीत्स ब्रदर गुड्डू, जो रंजीत का भाई है गुड्डू, लॉस्ड अ मिसिंग पर्सनस कंप्लेंट, उसने एक मिसिंग पर्सन की मतलब गुम लापता है कह सकते हैं, गुमशुदा व्यक्ति की एक मिसिंग पर्सनस कंप्लेंट, मतलब कि गुमशुदा व्यक्ति की कंप्लेंट, शिकायत दर्ज कराई ऑन नवंबर 24, नवंबर 24 को। रंजीत द पुलिस सैड वॉज नॉट ऑन गुड टर्म्स विद हिज फैमिली, क्या मतलब हुआ, जो रंजीत था, द पुलिस ने कहा वॉज नॉट ऑन गुड टर्म्स, मतलब उसके अच्छे रिश्ते नहीं थे विद हिज फैमिली, अपने परिवार से। एंड वॉज स्टेइंग इन हैबतपुर, और वो कहाँ रह रहा था, वो हैबतपुर में रह रहा था। आगे देखिए, हैबतपुर विलेज, स्टेइंग इन हैबतपुर विलेज, हैबतपुर विलेज में रह रहा था, ऑफ बिसरक के, फॉर द पास्ट 13-14 ईयर्स, मतलब पिछले 13-14 सालों से। एन इन्वेस्टिगेशन वॉज इनिशिएटेड, एक जांच को शुरू किया गया, इनिशिएट मतलब शुरू करना होता है, और ये पैसिव वॉइस का टेंस है, जब भी वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस होता है। एन इन्वेस्टिगेशन वॉज इनिशिएटेड, मतलब कि एक जांच शुरू की गई, अंडर ट्रेनिंग एसआई आस्था चौधरी, मतलब जो एक अंडर ट्रेनिंग एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर आस्था चौधरी, उनके अंडर में। द कंप्लेनेंट मतलब जो शिकायत करता था गुड्डू, हैड शेयर्ड, उसने साझा किए, हैड शेयर्ड विद अस अ फ्यू कॉन्टैक्ट नंबर्स, जो शिकायत करता था गुड्डू, उसने साझा किए थे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हमारे साथ, विद अस अ फ्यू नंबर्स विच वर ऑफ द एक्यूज्ड, जो कि आरोपियों के थे। पांडे सेट, पांडे ने कहा। आगे देखिए, ACP अरविंद कुमार said that after killing Ranjit, Shubham and Manish carried the body on a motorcycle and dumped it in a pond in a forested area in चिपियन बुजुर्ग, क्या मतलब हुआ, ACP अरविंद कुमार ने कहा कि आफ्टर किलिंग रंजीत, मतलब रंजीत को मार देने के बाद, उसकी हत्या कर देने के बाद, शुभम एंड मनीष कैरी का मतलब होता है ले जाना या फिर ढोना, कैरी किया मतलब ले गए, कैरीड द बॉडी मतलब बॉडी को, लाश को ले गए, ऑन ए मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल पर, एंड डम्प्ड, और उसे डंप कर दिया। डंप करने का मतलब होता है कहीं फेंक देना, ठिकाने लगा देना या फिर पटक देना, उसे फेंक दिया। एंड डम्प्ड इट इन अ पॉन्ड, एक तालाब में उसको फेंक दिया। इन ए फॉरेस्टेड एरिया, एक जंगल वाले क्षेत्र में। इन चिपियाना बुजुर्ग, चिपियाना बुजुर्ग कोई जगह है वहाँ पर, चिपियाना बुजुर्ग। 7 months ऑन, 7 महीने हो गए, ऑन जनवरी 26 जनवरी को, द पुलिस गॉट इन्फॉर्मेशन, पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मतलब कि जानकारी मिली, गॉट इन्फॉर्मेशन जानकारी मिली, अबाउट अ स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल, एक स्केलेटन के बारे में, कंकाल के बारे में जानकारी मिली, स्केलेटन, इन द एरिया मतलब क्षेत्र में। इट वॉज सेंट फॉर एग्जामिनेशन, उसे एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया, मतलब कि जांच के लिए भेजा गया।
एंड गुड्डू आइडेंटिफाइड द क्लॉथ्स शूज एंड की चेन एज दोज ऑफ रंजीत। और क्या हुआ, गुड्डू ने पहचान की कपड़ों की, जूतों की, और जो की चेन थी उसकी, एज दोज ऑफ रंजीत की, ये रंजीत के हैं। ही एडेड, उन्होंने जोड़ा। आगे देखिए, नेहा एंड हर फैमिली मेंबर्स वर डिटेन। नेहा और उसके जो परिवार के सदस्य थे वह डिटेन, उन्हें डिटेन किया गया। डिटेन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए पकड़ना या उठाना या हिरासत में लेना, वह डिटेन। एंड दे एडमिटेड, एडमिट का मतलब था स्वीकार कर लेना। एंड दे एडमिटेड टू द क्राइम, और उन्होंने क्राइम को, अपराध को स्वीकार कर लिया। दे वर अरेस्टेड ऑन मंडे, और उन्हें अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया ऑन मंडे मतलब कि सोमवार को। आगे देखिए, इट वॉज बिकॉज ऑफ रंजीत थ्रेट्स दैट दे डिसाइडेड टू किल हिम। क्या मतलब हुआ, इट वॉज बिकॉज ऑफ रंजीत थ्रेट, ये जो था इट वॉज बिकॉज ऑफ रंजीत थ्रेट मतलब कि रंजीत की जो धमकी थी उसकी वजह से था। दैट दे डिसाइडेड टू किल हिम, की उन्होंने निर्णय लिया तो उसे मार देने का। तो ये क्या कहना चाहता है कि इट वॉज ए बिकॉज ऑफ रंजीत थ्रेट, ये जो रंजीत की धमकी की वजह से था कि उन्होंने डिसाइड किया उसे मारने का। आफ्टर द मर्डर मतलब कि हत्या के बाद, दे कंटिन्यू टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, और वो क्या करते रहे, कंटिन्यू करना का मतलब होता है किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, उस चीज़ को जारी रखना। आफ्टर द मर्डर मतलब हत्या के बाद, दे कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा। टू लीड अ नॉर्मल लाइफ मतलब एक आम जिंदगी जीना। नॉर्मल मतलब होता है बिल्कुल आम। टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, और वो आम जिंदगी जीते रहे, मतलब उन्होंने जारी रखा नॉर्मली जीना। दे हैव नाउ बीन बुक्ड अंडर सेक्शन 302, अब उनको बुक कर लिया गया है। नाउ दे हैव बीन बुक्ड अंडर सेक्शन 302 मतलब अंडर सेक्शन 302 मर्डर एंड 34 एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सनस, इनके अंदर उन्हें बुक किया गया है। इन फर्दरनेंस ऑफ कॉमन, और फर्दरनेंस मतलब आगे, ऑफ कॉमन इंटेंशंस ऑफ द आईपीसी एंड प्रोविजंस ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, कुमार सेट, कुमार ने कहा। आगे देखिए, गुड्डू एक्यूज्ड द पुलिस, गुड्डू ने पुलिस पर आरोप लगाया ऑफ इनएक्शन। इनएक्शन मतलब होता है असक्रियता का। ही अलेज्ड, उसने मतलब आरोप लगाया। ही हैड अप्रोच्ड द कॉप्स, उसने पुलिस को अप्रोच किया था, मतलब पुलिस के पास गया था। कॉप्स 10-15 डेज आफ्टर रंजीत वेंट मिसिंग, मतलब कि रंजीत के गायब होने के 10-15 दिन के बाद। बट लेकिन नो केस वॉज रजिस्टर्ड, कोई भी केस रजिस्टर नहीं किया गया। आगे देखिए, आई हैड टू रन पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट रन करने का मतलब होता है धक्के खाना। आई हैड टू रन पिलर टू पोस्ट, या फिर कह सकते हैं दर दर की ठोकरें खाना। आई हैड टू रन पिलर टू पोस्ट मतलब दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। टू गेट द FIR लॉस्ट मतलब FIR को दर्ज कराने के लिए। इवेंचुअली आगे चलकर। इनिशियली द पुलिस डिड नॉट पे एनी हीड, पे हीड का मतलब होता है ध्यान देना। तो क्या मतलब हुआ, इनिशियली शुरुआत में द पुलिस डिड नॉट पे एनी हीड, पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया, पे एनी हीड टू माई कंप्लेंट, मेरी शिकायत पर। इट वॉज ओनली आफ्टर आई मेट द DCP, और ये इट वॉज ओनली, ये कब हुआ, इट वॉज ओनली आफ्टर जब आई मेट द DCP, जब मैं DCP से मिला इन नवंबर में। दैट माई कंप्लेंट वॉज रजिस्टर, और जो मेरी शिकायत थी उसे दर्ज किया गया। द एक्यूज्ड वर आफ्टर माई ब्रदर्स मनी, जो आरोपी थे द एक्यूज्ड वर आफ्टर माई ब्रदर्स मनी, वो मेरे भाई के, द एक्यूज्ड वर आफ्टर माई ब्रदर्स मनी, वो जो आरोपी थे वो मेरे भाई के पैसों के पीछे थे। गुड्डू अलेज, गुड्डू ने आरोप लगाया। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर रिफ्यूटेड द एलिगेशन ऑफ द डिले। रिफ्यूट करने का मतलब होता है किसी चीज़ से इनकार कर देना या उस चीज़ के लिए मना कर देना, यह कह सकते हैं कि चीज़ का खंडन कर देना, तो वहाँ पर हम रिफ्यूट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो क्या मतलब हुआ, अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक मतलब कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रिफ्यूटेड मतलब इस चीज़ का खंडन किया। रिफ्यूटेड द एलिगेशंस मतलब आरोपों का खंडन किया। ऑफ डिले की जो डिले करने का जो एलिगेशन है मतलब आरोपों का खंडन किया। सेइंग कहते हुए, द कंप्लेंट जो ये शिकायत है वॉज रजिस्टर, उसे रजिस्टर किया गया। व्हेन गुड्डू अप्रोच्ड द पुलिस, जब गुड्डू ने पुलिस के पास गया मतलब अप्रोच किया। आगे देखिए, रंजीत डिड नॉट हैव गुड रिलेशंस विद हिज फैमिली, जो रंजीत है उसके
डिड नॉट हैव गुड रिलेशंस मतलब उसके अच्छे संबंध नहीं थे विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम दैट हिज फैमिली डिड नॉट नो। क्या मतलब हुआ? देर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम, उसके बारे में ऐसी कई बातें हैं, दैट हिज फैमिली डिड नॉट नो, जो उसके परिवार को जो उसका परिवार नहीं जानता था। द ऑफिसर सेड, अधिकारी ने कहा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी न्यूज़ रिपोर्ट थी जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।